ओ सी, तो ऑलरेडी ई ऑक्सीडेशन E0 ऑक्सीडेशन माइनस ए आएगा, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया। लेकिन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो Fe है, जब मैंने Kc आपको बताया था तब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो Fe है, Fe तो यहाँ पर नॉर्मल पूरा न्यूट्रल, मतलब पूरा आयरन का एक पत्थर, बस ऐसा आयरन का एक पत्थर ही होगा, बस ऐसा ऐसा आयरन का एक पत्थर है, ठीक है। ये हमारा माउस का पत्थर, माउस है, ठीक है। तो एक आयरन का पत्थर होगा। तो एक पत्थर का कंसेंट्रेशन कहाँ से आएगा? एक पत्थर का तो कंसेंट्रेशन नहीं आने वाला, एक सोल्यूशन का कंसेंट्रेशन आने वाला है। एक पत्थर का कहाँ से कंसेंट्रेशन आने आएगा? तो एक पत्थर का तो कम से कम कंसेंट्रेशन नहीं आने वाला। तो इस वजह से जो पत्थर का कंसेंट्रेशन नहीं आने वाला, तो इसको हम कंसीडर ही नहीं करते। मैंने ऑलरेडी आपको केसी के वैल्यू निकालने के टाइम में बताया था, इसको हम कंसीडर ही नहीं करते हैं। तो फाइनली ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू, एक कंसेंट्रेशन निकालने के लिए हमको सोल्यूशन का जरूरत होता है, लेकिन यहाँ पर Fe इज नॉट इन सोल्यूशन स्टेट। उसके वैल्यू हम 1 नहीं ले रहे हैं, उसको हम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दैट इज नॉट इन सोल्यूशन स्टेट। अगर सोल्यूशन में होता तभी जाके हम उसका कंसेंट्रेशन ले पाते। तो ये तो ऑलरेडी ये Fe+3 में भी इट इज इन द सोल्यूशन, इट इज इन द कंसेंट्रेशन स्केल। लेकिन ये कहां से, ये तो Fe एक पत्थर का पूरा पत्थर ही है, तो उसका कंसेंट्रेशन कहां से आएगा? तो उसका तो कंसेंट्रेशन नहीं आने वाला। तो इसीलिए we can write E0 oxidation माइनस में लिख लेता हूं 2.303 RT बाय यहाँ पर 3 इंटू 96500 Fe+3 log ऑफ बस Fe+3 हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। Sir, same atom hele kale zero potential. Arnab is asking me, sir, same atom hele kale zero habo cell potential ki? No, 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 no. Semti kichi nahi. Same atom zero habo. I don't understand actually what's your question. I'm unmuting you. तो मते पचार तू क्वेश्चन कौन पचारे चाहूँ? अर्नब क्लियरली पचार जहाँ भी तू पचारे चाहूँ। हेलो 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 सर, सर आवाज आछी? तो साउंड आसुनी, जोरे का। हेलो हेलो। हाँ हाँ, का आओ जोरे का, आओ जोरे का। सर आवाज आछी तो ना? हाँ एबे आसला का। सर मु कहतली जे सर जो सेम एटम है सर को इलेक्ट्रिक जो सेल पोटेंशियल जीरो है जे सेम एटम हेले सेल पोटेंशियल जीरो। अरे ना 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 ना, सेटा बैटरी कथा, सेटा सेल सेल सेटा बैटरी सेल पोटेंशियल सेल बैटरी। ए पर्यंत हमें सेल बैटरी जाय आसीने, हमें बे नॉस्ट इक्वेशन जाय आछे। हमें बस रिएक्शन को कंसीडर करछे हैला। हमें पर्यंत सेल की बैटरी को आसीने, ठीक अछि। बैटरी आसले हमें से विषय डिस्कशन करिया, ठीक अछि हैला। देखेबे एबे हूँ बैटरी जाय आसीनी, वी आर जस्ट डिस्कसिंग द oxidation potential and reduction potential, ठीक है। तो फाइनली ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू ये हो गया कन्वर्ट में। तो उसी तरह यहाँ पर नॉर्मली क्लोरीन, नॉर्मली जो क्लोरीन होता है, ठीक है, तो आपको तो पता ही है कि Cl2 हमारे सराउंडिंग में कौन से कंडीशन में रहता है। Cl2 नॉर्मली हमारे कंडीशन सराउंडिंग में गैसियस कंडीशन में रहता है, और हमारे सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक गैस का प्रेशर कितना है? 1 atm है। तो सिंपल हम इसको भी क्या कर सकते हैं? 1 atm कंसीडर कर सकते हैं। मैंने नोट में कॉपर +2 का एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो एग्जाम्पल भी मैं आपको समझा दूंगा। तो 1 atm हो गया। तो फाइनली इसका भी क्या हो जाएगा? वही ई रिडक्शन इक्वल टू E0 रिडक्शन माइनस इतना, बस Cl-1 उसका स्क्वायर, सॉरी लॉग, बस। नेक्स्ट हम आते हैं, अगर यहां पर हम नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर जो होता है, हमारा रूम टेम्परेचर प्रेशर होता है, ठीक है,
नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर नहीं मैं बोल सकता हूँ, मैं NRTP बोल सकता हूँ, ठीक है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। टेम्परेचर प्रेशर बहुत से सारे बहुत स्केल में कैलकुलेट होते हैं, इन द स्केल ऑफ STP, इन द स्केल ऑफ NRTP, इन द स्केल ऑफ NTP, बहुत से सारे स्केल में वो कैलकुलेट होते हैं। तो मैं NRTP मतलब जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर प्रेशर अगर ले जाऊं, रूम टेम्परेचर हमारा नॉर्मल कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगर मैंने R के जगह पर सबका यूनिट यहाँ पर अगर मैंने SI सिस्टम में ले लिया तो, ठीक है, मैं यहाँ पर सबका यूनिट SI सिस्टम मतलब MKS सिस्टम में ले रहा हूँ, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम में अगर ले जाऊंगा तो E ऑक्सीडेशन, पहले ऑक्सीडेशन का बताता हूँ, इज इक्वल टू E0 ऑक्सीडेशन माइनस 2.303। R के जगह पर उसका जो R का गैस कांस्टेंट अगर हम एटमॉस्फेयर वगैरह में लेंगे, एटमॉस्फेयर लीटर वगैरह में लेंगे तो उसका होता है वैल्यू 0.0821। अगर हम उसको लेंगे SI यूनिट में लेंगे जूल स्केल में तो वो होता है 8.31। तो मैंने बताया कि टेम्परेचर अगर हम लेंगे नॉर्मल रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 298 केल्विन। 25 डिग्री सेल्सियस होगा तो 298 केल्विन, तो 298 केल्विन, तो टेम्परेचर की जगह पर पुट कर दो 298 केल्विन डिवाइडेड बाय n। हमने कोई पर्टिकुलर रिएक्शन नहीं लिया हुआ है इसीलिए मैंने बस n लिख लिया। फिर फैराडे की जगह पर 96500 कूलम पुट कर दो। फिर प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन, सॉरी लॉग ऑफ प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन। तो अगर हम यहाँ पर जितना भी लिखा हुआ है 298, 9650, 2.303 उन सब को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो उन सब का वैल्यू मिलता है, मतलब ये तो सब कांस्टेंट है ना, तो अभी टेम्परेचर हमने 298 केल्विन ले लिया तो इन सब का वैल्यू निकलता है दैट इज E ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू E0 ऑक्सीडेशन माइनस 0.059, उसके बाद भी लंबा है लेकिन हम रखते हैं बस 0.059 डिवाइडेड बाय n log प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो एक्चुअली 0.059 में हमने इसीलिए कन्वर्ट किया कि हमारा कैलकुलेशन वगैरह इजी होगा, ठीक है, बाकी कुछ नहीं, बस हमारा कैलकुलेशन के लिए हम इतना सारा कैलकुलेशन थोड़ी ना करेंगे, वही वहां पर 0.059 ऑलरेडी पुट कर दो क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में ऑलरेडी 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया जाता है, ठीक है। तो नाउ वी विल गो फॉर, ये तो हो गया। अच्छा मैंने Fe+2 का एग्जांपल दे दिया था, Fe+3 का एग्जांपल दिया, वहां पर आप जिंक का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको बोल रहा हूं कॉपर का जो एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। अभी मैं कॉपर का एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है, देन वी विल कंक्लूड द क्लास, ठीक है। तो कॉपर का एग्जांपल, तो कॉपर का एग्जांपल देखो, नॉर्मली मैंने आपको बताया था जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है हाइड्रोजन के नीचे रहता है कॉपर, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था कि कॉपर+2 जो होता है वो हाइड्रोजन के, जो कॉपर होता है उसका रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से नीचे होता है, मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम होता है, ठीक है। ये मैंने बताया था कि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम होता है या रिडक्शन पोटेंशियल जो हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, मतलब इट हैज द टेंडेंसी टू बी रिड्यूस, वो रिड्यूस होने की ज्यादा कोशिश करेगा, ठीक है। मतलब अगर कॉपर+2 प्रेजेंट है तो इट विल ट्राई टू कन्वर्ट इनटू कॉपर,
ठीक है। अगर कॉपर +2 प्रेजेंट है तो इट विल ट्राई टू कन्वर्ट इनटू कॉपर, ठीक है। ये होता है आपका, ये रिडक्शन हो गया, +2 से कॉपर का चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। तो मैं इसके लिए अगर इक्वेशन लिखूं, वही टेम्परेचर 298 केल्विन ले जाता हूं, ई रिडक्शन इज इक्वल टू E0 रिडक्शन माइनस वही 0.059 सॉल्व करके पुट कर लिया, डिवाइडेड बाय n। यहां पर प्रोडक्ट कौन है, कॉपर है प्रोडक्ट, कॉपर +2 है रिएक्टेंट, लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। हमको तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखना है, वो रिडक्शन हो या ऑक्सीडेशन हो, मैंने इसके प्रीवियस पेज में बताया था। हमको ई जो कहाँ गया, हमको जो ई लेना था, मैंने यहाँ पर पहले लिख लिया था कि ई हमको बस E0 माइनस RT बाय NF ln Kc और प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लेना है। हमको यहाँ पर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन मेंशन नहीं करना है, वो जरूरी नहीं है। तो अभी देखो, तो उसी तरह तो ई रिडक्शन 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन इज इक्वल टू, हाँ तो सॉरी मैंने टेम्परेचर इतना ले लिया, तो फाइनली लॉग प्रोडक्ट यहां पर कॉपर, रिएक्टेंट यहां पर कॉपर +2 प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो उसी तरह आपको पता है, जैसे हमने कंसीडर किया कि आयरन का तो एक बस एक ऐसा है कि पूरा क्यूब है, तो एक क्यूब का कहां से निकलेगा कंसेंट्रेशन, क्यूब का कंसेंट्रेशन तो नहीं निकल पाएगा। कंसेंट्रेशन निकल पाएगा किसका, सोल्यूशन का निकल पाएगा कंसेंट्रेशन, क्यूब का तो कंसेंट्रेशन नहीं निकल पाएगा। एक मतलब नॉर्मल मेटल ऐसा है सॉलिड फॉर्म में, कॉपर, लेट इट बी दिस वन इज कॉपर, तो ये इसका इसका कुछ कंसेंट्रेशन आप निकाल पाओगे, कंसेंट्रेशन निकलता है, एक सोल्यूशन का निकलता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी कॉपर का हम क्या ले जाएंगे, कॉपर को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, मतलब हम उसको 1 ले जाते हैं, एक्चुअली 1 नहीं लेते हैं, वो कंसीडर ही नहीं करते। तो दैट इज, मैं लिख सकता हूं ई रिडक्शन इज इक्वल टू E0 reduction minus 0.059 by n log 1 by कॉपर +2। मैंने इसको कंसीडर ही नहीं किया। तो जब कॉपर +2 जब कॉपर +2 यहां पर देखो चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसको डाल के रखा है यहाँ पर, नहीं रहा। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूं ई रिडक्शन इज इक्वल टू E0 रिडक्शन E0 reduction minus 0.059 by n log, ये कॉपर +2 अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉपर +2 टू दी पावर -1। ये बताया तो स्कूल में, कॉपर +2 नीचे था अगर 1 था, टू दी पावर 1 था, ऊपर जाके वो क्या हो जाएगा -1। अच्छा, और आपको ये पता है कि log x टू दी पावर y इज इक्वल टू y log x। आई होप ये आपको पता है, log x टू दी पावर y इज इक्वल टू y log x, ठीक है। अगर नहीं पता है तो अभी अभी समझ लो, ठीक है।
log x to the power y is equal to y log x। किसी किसी का मतलब स्कूल में नहीं था, मुझे पता है, ठीक है। तो मैंने आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ाते टाइम में मैंने आपको बता दिया था लॉगरिथम फंक्शंस, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, एक बार क्लियरली बता देता हूँ। log x to the power y is equal to y log x, ठीक है, ये होता है लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है, ये याद रखना। तो फाइनली यहाँ पर -1 है, तो -1 कहाँ पर आके मल्टीप्लाई होगा, पूरा यहाँ, और यहाँ पर मल्टीप्लाई होना जो भी है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होना वही है ना, मतलब दिस वन इज मल्टीप्लाइड विथ 0.059 बाय n इज मल्टीप्लाइड विथ log copper +2। तो मैं -1 इधर ले आया, तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू E reduction is equal to E0 reduction -1 इधर आया, माइनस माइनस प्लस 0.059 by n log copper +2। आया समझ में? तो कॉपर +2 के केस में कैसे मैंने उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, मैंने डिटेल्सली लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो वहां पर हमने कैसे पॉजिटिव में कंसीडर किया, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना, तो धीरे धीरे अगर हम कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली देखो रिडक्शन केस में, ठीक है, इन केस ऑफ रिडक्शन केस में कॉपर +2 क्या था हमारा, रिएक्टेंट था, कॉपर +2 रिएक्टेंट था। तो ये जो टर्म निकला हमारा, ये जो टोटल टर्म हमारा निकला, ये जो हमारा टोटल टर्म निकला, तो कॉपर +2 को मैंने यहां पर, ये हमारा रिएक्टेंट था, तो अगर रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन में बढ़ा दूं तो ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ऐड होने से फाइनली रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिंपल थिंग, as here addition is occurring और summation is occurring, तो कॉपर +2 का रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन बढ़ाने से रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ जाता है। या फिर यहाँ पर 0.059 मैंने जो कैलकुलेशन किया था, यहाँ पर एक्चुअली जो टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर भी बढ़ाने से, टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा दूं 298 केल्विन लेके मैंने 0.059 ले लिया है, लेकिन अगर टेम्परेचर में बढ़ा दूं तो ये भी क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, ये बढ़, टेम्परेचर इज बीन मल्टीप्लाइड विद दिस, तो ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाने से ये ऐड हुआ है, समेशन हुआ है, मतलब जैसे ऐड हुआ है, तो डेफिनेटली रिडक्शन पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जब हमने निकाला, यहां पर मैंने Fe का लिखा था शायद, हाँ, तो Fe का देखो, Fe+3 हमारा क्या था, प्रोडक्ट था, Fe+3 हमारा क्या था, प्रोडक्ट था हमारा, तो यहाँ पर रिएक्टेंट नहीं था। वहां पर रिडक्शन पोटेंशियल में क्या हुआ, अगर हमने रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन बढ़ाया, अगर हमने रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन बढ़ाया तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ गया, अगर रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन बढ़ाया तो रिडक्शन पोटेंशियल फाइनली बढ़ गया। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर देखो, सेम थिंग, सेम थिंग, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन देखो, यहां पर जो मैंने बताया कि रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन बढ़ाया तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो गया, बढ़ गया। रिएक्टेंट का मैं लिख लेता हूं, इन केस ऑफ रिडक्शन, ई रिडक्शन हमने निकाला कि रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन बढ़ा तो ई रिडक्शन भी बढ़ा, तो मतलब प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली ई रिडक्शन क्या होगा, उल्टा उसका घट जाएगा। रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन बढ़ाने से अगर रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन बढ़ाने से रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। उसी तरह आप ऑक्सीडेशन के केस में भी देख सकते हो, अब ऑक्सीडेशन के केस में भी देख सकते हो
अगर मैंने ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, इसका कंसेंट्रेशन मैंने बढ़ा दिया, तो ये जो टोटल टर्म है ये भी बढ़ जाएगा। ये बढ़ जाने से यहां पर तो भैया हमारा ये बढ़ जाने से ये आड़ हो रहा था, इसीलिए ये बढ़ जा रहा था, ये टोटल टर्म बढ़ रहा था क्योंकि ये आड़ हो रहा था। लेकिन यहां पर ये टर्म बढ़ जाने से ये वाला टर्म टोटल बढ़ गया, तो ये माइनस है, तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा, मतलब ये टोटल टर्म डिक्रीज हो जाएगा। मतलब यहां पर प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन बढ़ाने से ई ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, जो सेल पोटेंशियल जो भी है, ई ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और उसी तरह अगर प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन बढ़ाने से ई ऑक्सीडेशन डिक्रीज हो रहा है, तो उसी तरह रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन बढ़ाने से ई ऑक्सीडेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हमने यहाँ पर जो चीज देखा पूरा पूरा सेम टू सेम देखो, वहां यहाँ पर भी पूरा सेम टू, रिएक्टेंट का बढ़ा ई रिडक्शन बढ़ा, रिएक्टेंट का बढ़ा ई ऑक्सीडेशन बढ़ा, रिएक्टेंट का बढ़ा ई रिडक्शन बढ़ा, रिएक्टेंट का बढ़ा कंसेंट्रेशन ई ऑक्सीडेशन बढ़ा, प्रोडक्ट का बढ़ा ई रिडक्शन कम हुआ, प्रोडक्ट का बढ़ा ई ऑक्सीडेशन कम हुआ। तो मतलब मैं बोल सकता हूं दैट इज रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन जितना बढ़ेगा, कंसेंट्रेशन और टेम्परेचर भी, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेल पोटेंशियल। मतलब सेल मैंने यहाँ पर बैटरी मेंशन किया हुआ है, लेकिन बैटरी के बारे में हम डिटेल्सली पढ़ेंगे। बस अभी याद रखो ई सेल मतलब मैंने लिखा हुआ है वो जो पोटेंशियल जो होता है, ठीक है, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल जो भी होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन पोटेंशियल जो भी होता है वो बढ़ जाता है कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर के केस में, ठीक है, टेम्परेचर के केस में देखो, टेम्परेचर के केस में यहां पर बढ़ाएगा क्योंकि टेम्परेचर यहां पर मल्टीप्लाई हुआ है एंड ये आड़ हुआ है, ये बढ़ाएगा। लेकिन इस कंडीशन में, ऑक्सीडेशन के कंडीशन में अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो ये क्या होगा, ये बढ़ गया तो ये क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन के केस में टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई ऑक्सीडेशन, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये नेगेटिव, मतलब ये ज्यादा माइनस होगा, ज्यादा माइनस होने से ये इससे ये ज्यादा माइनस हो जाएगा तो ये कम हो जाएगा। दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा एंड टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रिडक्शन के केस में हमने पढ़ा टेम्परेचर बढ़ने से ये बढ़ गया, ठीक है, ये तो आड़ हो रहा है ना, तो ये बढ़ गया, तो ये हो गया आपका क्या, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर, दैट्स ऑल अबाउट नॉस्ट इक्वेशन। तो कल तक ये सब आप पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ के परसों हम जब क्लास आएंगे तो हम ये सब खत्म करके डेल जी वगैरह खत्म करके वो अप टू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तक शुरू कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थोड़ा बहुत शुरू कर देंगे, ठीक है। बाकी मैं वीडियो तो अपलोड करता रहता हूँ, आप लोगों को पता भी है, ठीक है, तो आप लोग देखते रहना कंटिन्यूसली, किसी का कोई मिस नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी क्लास मिस कर रहे हो तो वापस से देख लेना, और बाकी ये सब जो भी बाकी ये जो भी आप सब देख लेना वीडियो वगैरह में, और रिवाइज वगैरह कर लेना इस सबको, 2-3 बार रिवीजन कर लो, ठीक है। ऐसे भी अगर वीडियो देख के वीडियो और नोट देख के पढ़ोगे, ईएमएफ फुल फ्रॉम कर्ण अर्नब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, तो वो फिजिक्स में है, ठीक है। तो फाइनली ये जो भी चीज है ये, ठीक है, तो मतलब ये ठीक है। तो इसको आप लोग एक काम करो, मतलब पढ़ने का फंडा ये है कि ये जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ वो वीडियो को बार बार देखो, बार बार देख के आप नोट से ही बस वीडियो देखो नोट देखो, वीडियो देखो नोट देखो,
ऐसा नहीं कि बस कंप्लीटली नोट पढ़ दो, ठीक है, रट्टा मारने की तरह हो जाएगा, ठीक है। इट्स बेटर फॉर यू, यू कैन गो फॉर वीडियो एंड नोट, वीडियो नोट, ऐसे वीडियो देख के पढ़ो, वीडियो देख के पढ़ो, इट विल बी क्वाइट इजियर फॉर यू, ठीक है। या फिर खाली वीडियो देखना या फिर खाली नोट पढ़ना क्वाइट डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो इसीलिए तो मैंने आपको सेकेंड ईयर में बोला कि आपको मैं नोट दे दूंगा, आप नोट से ही देखोगे, मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ओके, अच्छा, देन यू कैन गिव आयुष, क्या दूंगा आयुष, क्या चाहिए? अच्छा, मैं अनम्यूट कर लेता हूँ सबको, किसी का कुछ डाउट वगैरह है तो पूछ लेना, ठीक है। तो आयुष क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए था? ठीक है, वो शराब पी के सो गया था। सर हमें हाँ सर लीव मीटिंग मार परियो ना को पढ़ेबे आपण ना ना मु हाँ यू कैन लीव मीटिंग एंड मु एबे मार दोची, मु भी एंड मीटिंग मार दोची, ठीक अछि हला, मु एंड मीटिंग मार दोची एंड जार जा डाउट अछि रिवीजन त वीडियो को आउथरे देखिबो एंड सिमरन सोनालिन को टिके इन्फॉर्म कर दो हला, ठीक अछि। तो वीडियो को आउथरे देखि देखि करिवो, नै लीव मारिया को कहली माने पूरा सब उडी गले कतरे हला, तो ठीक अछि। तो वीडियो को आउथरे देखि देखि पढिबो, जहाँ भी डाउट अच्छी मत कह पचार दो, फोन में पचार, अदरवाइज जब भी डाउट क्लियरिंग क्लास मु अरेंज करी सब कह, ठीक अच्छे है। ओके, तो मु एंड मीटिंग मार दूची, गुड नाइट।